तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो हेलो एल्केन्स, हेलो वेरिएंस हो, एल्कोहल्स हो, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे के सारे चैप्टर्स के जितने भी कन्वर्जन वाली क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन वाली रिएक्शंस होती हैं कि एक कैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी 90 रिएक्शंस को समझने वाले हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो पहली है कि अगर हम चेंज करें एथिल क्लोराइड से प्रोपिलेमीन, मतलब हम एथिल क्लोराइड से प्रोपिलेमीन कैसे बनाएंगे। तो एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl जो कि एथिल क्लोराइड है, और इससे बनाना है प्रोपिलेमीन CH3CH2CH2NH2। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास एथिल क्लोराइड होगा CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ, जिससे कि KCl बाहर निकलेगा, माइनस का KCl, और CH3CH2CN एथिल साइनाइड मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप में यही एथिल साइनाइड का हम रिडक्शन कराएंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, जिससे कि हमको प्रोपिल एमीन प्राप्त होगा। तो एथिल क्लोराइड से हम ऐसे प्रोपिल एमीन प्राप्त कर लेंगे। अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर सेकंड, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, इससे बनाना है हमको एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, इसको हम हीट करेंगे सिल्वर के प्रेजेंस में। सिल्वर के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो AgCl बाहर निकल जाएगा और एसिटिलीन गैस हमको मिल जाएगी। थर्ड रिएक्शन है एथिल आयोडाइड से हम कैसे बनाएंगे डाई एथिल ईथर। तो एथिल आयोडाइड C2H5I एथिल आयोडाइड है, इससे बनाना है हमको डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। तो एथिल आयोडाइड की रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम इथॉक्साइड के साथ, हीट करेंगे, NaCl बाहर निकलेगा और डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ है एथेन से हम कैसे बनाएंगे ब्रोमो एथेन। तो एथेन C2H6 एथेन है, इससे हमको बनाना है C2H5Br, मतलब एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है। तो सीधे सीधे हम एल्केन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, और हमको एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अगला है 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन CH3CH2CH2CH2Cl, ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। इसके दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हम कराएंगे शुष्क ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ। अब जब सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसी एल्किल हैलाइड की, तब हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके शुष्क ईथर के प्रेजेंस में N ऑक्टेन बना देगा। अगला है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2CH2Br, इसको हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका होगा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, मतलब H2O निकलेगा और हाइलाइट ग्रुप जो है ये भी निकल जाएगा। तो 1 क्लोरो जो प्रोपेन है एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराने पर CH3CH2 एक एल्कीन बनेगा। ये एल्कीन HBr के साथ रिएक्ट करेगा और मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन होगी। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के कारण एल्कीन जो है वो जो 2 डिग्री एल्केन है वो मिल जाएगा, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसे हम 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन को हम कैसे चेंज करेंगे डाईफेनिल में, मतलब क्लोरोबेंजीन से कैसे हम डाईफेनिल बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल शुष्क ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे डाईफेनिल। अगला है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम पहले स्टेप में कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेकेंड, वो एक एसिड H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरोबेंजीन फिनॉल C6H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है एथेनॉल से कैसे बनाएंगे मेथेनॉल। एथेनॉल से मेथेनॉल, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेथेनॉल से कैसे बनाएंगे हम एथेनॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो एथेनॉल हमारे पास है CH3CH2OH, इसको पहले हम कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका होगा डिहाइड्रोजनेशन, H2 निकल जाएगा बाहर तो हमको मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड का हम फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, जिससे एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, जिससे हमको सोडियम जो एसिटेट है वो मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, मेथेन मिल जाएगा। मेथेन एक एल्केन है जिसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेथिल ब्रोमाइड मिलेगा, एल्केन से एल्किल हैलाइड, जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके मेथिल ब्रोमाइड मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम एथेनॉल से मेथेनॉल बना सकते हैं। अगला है एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे बनाएंगे। एथिल एल्कोहल है हमारे पास CH3CH2OH, इसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन होगा, जिससे हमको एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ऊपर भी देख चुके हैं हम रिएक्शन में जब हम एथेनॉल से मेथेनॉल बना रहे थे। तो एथिल एल्कोहल से पहले हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा एसिटिक एसिड में, फिर एसिटिक एसिड एमीन के साथ रिएक्ट करेगी, अमोनियम एसीटेट बनाएगी। अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे हम, जिससे कि एसिटेमाइड मिलेगा, जो कि ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करके मेथिल एमीन में कन्वर्ट हो जाएगी।
अगली है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो मेथिल एल्कोहल हमारे पास CH3OH, जिसकी हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे। मेथिल एल्कोहल मेथिल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, जो कि पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद मेथिल साइनाइड मेथिल नाइट्राइल CH3CN में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि हम डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और ये जो CH3CN है ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बना सकते हैं। अगला है एथिल एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे एथिलीन। तो एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH, जिसकी हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे 433 केल्विन टेम्परेचर पर और हमको एथिलीन मिल जाएगा। तो सीधे सीधे हम एथिल एल्कोहल से एथिलीन बना सकते हैं। अगला है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, फिर एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। तो ये कुछ हैं जो एथिल एल्कोहल से कन्वर्जन पूछता है, जैसे एथिलीन, डाई एथिल ईथर, एथिल एसीटेट। अगला है सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। तो सीधे सीधे हम सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एथिल आयोडाइड के साथ, जिससे कि सोडियम आयोडाइड बाहर निकलेगा और डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 मिल जाएगा। अगला है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल क्लोराइड है हमारे पास C6H5CH2Cl, जो कि बेंजिल क्लोराइड है। ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके जल अपघटन करेगा, NaCl बाहर निकलेगा और C6H5CH2 और OH। तो ये हमको मिल जाएगा बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। अगला है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1ऑल। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3CH2MgBr, जो कि मेथेनल के साथ रिएक्ट करेगा शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, एक कॉम्प्लेक्स एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा, जो कि एसिड H2O के प्रेजेंस में या एक्वस मीडियम में एसिड के साथ जल अपघटन कराएंगे हम, तो हमको मिल जाएगा प्रोपेन 1ऑल CH3CH2OH। तो हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक प्रकार का CH3CH2Br, इससे हम प्रोपेन 1ऑल बना सकते हैं। डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर्स के कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस, जैसे कि फार्मेल्डिहाइड से हम कैसे बनाएंगे एसिटल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड है हमारे पास, इसका हम रिडक्शन करा देंगे, जिससे कि फार्मेल्डिहाइड मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जो कि PCl5 के साथ रिएक्ट करने के बाद मेथिल क्लोराइड में, मेथिल क्लोराइड KCN के साथ रिएक्ट करके मेथिल साइनाइड में, मेथिल साइनाइड का हम रिडक्शन करवाएंगे सोडियम और एथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में, जिससे कि मेथिल नाइट्राइल मिलेगा, मेथिल अमीन मिलेगी, एथिल अमीन CH3CH2NH2, जो कि नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करके एथिल एल्कोहल बनाएगा। और ये एथिल एल्कोहल कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे जब हम, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा और एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। अगला है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो एसिटल्डिहाइड है हमारे पास CH3CHO, जिसका कि हम ऑक्सीडेशन कराएंगे फेलिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, फेलिंग सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, और एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रोक्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और CH3COO मतलब कैल्शियम एसिटेट बनेगा, जो कि शुष्क आसमन कराने पर एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बना सकते हैं। अगला है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। एसीटोन ये 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में क्लोरीन बनेगी, फिर ये क्लोरीन एसीटोन के साथ रिएक्ट करके CCl3COCH3 बनाएगी, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनाएगा और कैल्शियम एसिटेट साथ में एज अ को प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे हम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि फार्मेल्डिहाइड से कैसे हम बनाएंगे यूरोट्रोपिन। फार्मेल्डिहाइड HCHO ये एमीन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और CH2 ये यूरोट्रोपिन बन जाएगा। इजिली फार्मेल्डिहाइड एमीन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा और यूरोट्रोपिन बना देगा। अगला है एसीटोन से कैसे बनाएंगे हम एसीटोन हाइड्रोजन। एसीटोन है हमारे पास CH3COCH3, ये हाइड्राजीन NH2NH2 जो कि है हाइड्राजीन, एसीटोन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा और एसीटोन हाइड्रोजन बना लेगा। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स के कन्वर्जन, कौन कौन से कन्वर्जन है। तो एसिटिक एसिड से, जैसे एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से मेथिलामीन, फिर एसिटिक एसिड से कैसे बनाएंगे हम एसिटिल क्लोराइड, कैसे बनाएंगे हम एसिटिक एसिड से एथिल एसिटेट, फार्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड, फार्मिक एसिड से फार्मेल्डिहाइड, फार्मिक एसिड से एथिल एसीटेट। तो ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स के कन्वर्जन। फिर एमीन्स चैप्टर्स के, जैसे मेथिल एमीन से एथिलामीन, एथिल एमीन से मेथिलामीन, प्रोपेनामाइड से एथिलामीन, डाईएथिल ईथर से एथिल एसीटेट, ऑक्जेलिक एसिड से फार्मिक एसिड। फिर इसके बाद ग्लूकोज से कैसे बनाएंगे हम सॉर्बिटॉल, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। फिर ऐसे ही बेंजीन के कुछ कन्वर्जन, जैसे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से एस्टोफिनोन और बेंजीन से DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। फिर क्लोरोबेंजीन से कन्वर्जन, जैसे क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड, क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड।
फिर नाइट्रोबेंजीन से, जैसे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, बेंजीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। फिर एनिलीन से कौन कौन सी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्जन देखेंगे एनिलीन से। तो एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, फिर एनिलीन से एसिटेनिलाइड, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन है। जैसे फिर फिनॉल के, तो फिनॉल से हम कैसे बनाएंगे एनिलीन, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो ये देख सकते हैं हम कि फिनॉल से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पिक्रिक एसिड में। फिर फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फिनॉल से फिनॉल्फथेलिन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। फिर बेंजल्डिहाइड से कन्वर्जन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजोएन, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड कैसे बनाएंगे। फिर एनिलीन कैसे बनाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, बेंजिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही 90 कन्वर्जन रिएक्शंस हैं। अब इनमें की कुछ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स में लगातार पूछी जाती हैं। तो ये है टोटल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के कन्वर्जन रिएक्शंस।